बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हे नाथ, हे त्रिपुरारी, आपकी कथा तीनों लोक में प्रसिद्ध है। नर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता आपके चरणों में सेवा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। हाँ, कितना सुंदर और पवित्र स्थान है ये। फूलों से लदी लताएं, ये सुंदर शैल श्रेणियां, ये सुंदर सुंदर झरने और कितने वेग से कलकल करती हुई गंगा अपने आराध्य देव से मिलने के लिए कितनी व्याकुल हो रही है। ऐसे सुंदर मनोहारी दृश्य देखकर मेरे मन में भगवत भजन की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है। तो क्यों न मैं अपने आराध्यों को नियमित लगाकर कुछ दिनों के लिए यही समाधि उचित रहेगा। नारायण 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 नारायण। यह क्या? ये हमारा इंद्रासन क्यों डोल उठा? अभी हम अपनी योग माया द्वारा इसका पता लगाते हैं। चींटी के भी पर निकल आए हैं। देव ऋषि नारद हिमालय की तहलटियों में घोर तपस्या कर हमारा सिंहासन छीन लेना चाहते हैं। कोई चिंता की बात नहीं। अभी हम अपने मित्र कामदेव को बुलाकर देव ऋषि नारद की तपस्या को खंडित करते हैं। देव, जाओ हमारे मित्र कामदेव को आदर सहित ले आओ। मुनि गति देखी सुरेश डरानी, काम ही बोले कीन सन पानी। क्या विलंब क्यों हो रहा है? सहाय जाओ हमारे आगे मित्र हमारे कामदेव। मित्र कामदेव, मित्र कामदेव, देव इतना विलंब क्यों हो रहा है मित्र कामदेव को आने में? लगता है मुझे मेरे मित्र इंद्र ने बुलाया है। हाँ हाँ, मैं शीघ्र ही उनके पास जाता हूं। मित्र कामदेव इतना विलंब क्यों कर रहे हैं आने में? आते ही होंगे महाराज। लीजिए महाराज। मेरे मित्र ने मुझे बुलाया है। मित्र
बुलाया है। मित्र, मित्र कामदेव, मित्र, मित्र कामदेव, मित्र। मित्र कामदेव। मित्र कामदेव, आने में इतना समय कैसे लग गया? मित्र, हाजिर हूं मैं मित्रवर। कहिए सुरपति राज, क्या आज्ञा मोए होते हैं देवन के सरताज। मित्र कामदेव, देव ऋषि नारद हिमालयों की तलहटियों में घोर तपस्या कर हमारा सिंहासन छीन लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम उर्वशी, मेनका, रंभा आदि अप्सराओं को ले जाकर देव ऋषि नारद की तपस्या को खंडित करो। कौन सी बात है नाथ बड़ी, अभी मुनिराज का मैं ध्यान छुड़ाऊं। ले ऋतु राज बसंत दिखाई के, ताल तरंगन में बोराऊं। काम कला रज की बहुबाती, योग समाधि को मैं भंग कराऊं। जो ना करूं किशोरी में इतना, जग में निज काम ना नाम धराऊं। मित्र कामदेव, हमें तुम्हारे बाणों पर पूर्ण विश्वास है कि तुम अवश्य ही देव ऋषि नारद की तपस्या को खंडित करोगे। मुझे आज्ञा दे मित्र। जाओ मित्र। अच्छा, तो देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं। घोर तपस्या। मेरे होते हुए, कामदेव के होते हुए, मेरे मित्र का सिंहासन कोई नहीं छीन सकता। चिंता की कोई बात नहीं। मैं अभी अपने बाणों का प्रयोग कर देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग कर डालूंगा। यह क्या, मेरा काम बाण भी विफल हो गया। यदि यह समाचार मित्र इंद्र को पता चल गया तो नहीं। और यदि देव ऋषि नारद मुझ पर क्रोधित हो गए तो नहीं। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। क्षमा करे मुनिवर, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे मुनिवर। प्रभु, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटी में जा पहुंचा। वहां के सुंदर और मनोहारी दृश्य देखकर मेरे मन में भगवत भजन की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। तो मैंने अपने आराध्य को नियमित करा के वहां पर समाधि लगा ली। फिर जानते हैं प्रभु क्या हुआ? क्या हुआ नारद जी? मेरी इस घोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को लगा कि मैं उनका सिंहासन छीन लूंगा, और उन्होंने मेरी इस घोर तपस्या को खंडित कराने के लिए रंभा, उर्वशी, मेनका जैसे भेज दिया, कामदेव के साथ भेज दिया। परंतु प्रभु, कामदेव भी मेरा कुछ न बिगाड़ सका और त्राहिमाम करता मेरे चरणों में आगे रहा। और प्रभु, मैंने भी उसे क्षमा कर दिया।
बोलो भगवान त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु की जय है। प्रभु कहिए मुनिराज, यहाँ का आने की कृपा कैसे करी? प्रभु मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूँ। प्रसन्नता की बात है, मैं आपको सुनाने आया हूँ। अच्छा जी सुनाइए। मैं एक बार भ्रमण करते हुए हिमालय की तलहटी में जा पहुंचा। वहां के सुंदर और मनोहारी दृश्य देखकर मेरे मन में भगवत भजन की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई, तो मैं आपको आराध्य निमित्त करके मैंने वहीं समाधि लगा ली। फिर जानते प्रभु क्या हुआ? क्या हुआ नारद? मेरी उस घोर तपस्या महाराज इंद्र को भय हो गया, कहीं मैं उनका सिंहासन न छीन लूं। इसलिए मेरी उस तपस्या को खंडित कराने के लिए रंभा, मेनका, उर्वशी जैसी अप्सराओं को कामदेव के साथ भेज दिया। परंतु प्रभु कामदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका और माम करता करता मेरे चरणों में आ गिरा। बस यही समाचार सुनाने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आज मुझे परम हर्ष हो रहा है, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। अच्छा प्रभु। हे नारद जी मैं चलता हूं प्रभु। आपके स्मरण मात्र से ही मोह, काम, मत सब दूर चला जाता है। जी प्रभु, ये सब आपकी कृपा है प्रभु। नारद आपकी तो बात ही क्या है। बहुत अच्छे, ये सुनाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था। भगवान विष्णु की जय। विष्णु ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे एक दिन के लिए तुम्हारा हरि रूप मांगा था, सुंदर रूप मांगा था। तुमने मुझे वानर का रूप दे दिया, वो भी बूढ़े वानर का। तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते। तुम में छल कपट कूट कूट कर भरा हुआ है। तुम्ही ने समुद्र मंथन के समय असुरों को मदिरा पान कराया था, शिव को बावला बनाया था और दूसरे देवताओं से मिलकर शिव को विष पान कराया था। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। तुम्हारे जी में जो आता तुम वही करते हो। तुम कपट का व्यवहार करते हो। मगर आज मुझ जैसे क्रोधी से छेड़छाड़ करके तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इसलिए जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, एक दिन वही शरीर तुमको धारण करना होगा। ये मेरा पहला श्राप है। मैंने तुमसे तो एक दिन के लिए तुम्हारा सुंदर रूप मांगा था, तुमने मुझे वानर का रूप दे दिया, वो भी बूढ़े वानर का। भटकोगे पहाड़ों में, जंगलों में, निराशाओं के बादल होंगे। ये वानर तुम्हारे काम आएंगे। समय आने पर ये वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये मेरा दूसरा श्राप है। और जिस स्त्री को मैं चाहता था उससे बिछो कर आके तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इसलिए समय आने पर तुम भी अपनी की स्त्री के वियोग में एक दिन दर दर की ठोकरें खाओगे। ये मेरा तीसरा और अंतिम श्राप है, जो कभी मिथ्या नहीं हो सकते, मिथ्या नहीं हो सकते। है? है? ये मैंने क्या किया? अरे ये मैंने क्या किया? हे प्रभु, हे दया निधान, हे दीन बंधु, हे कृपालु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके लिए कैसे कैसे दुर्वचन मेरे मुंह से निकल गए। मेरे सारे श्राप मिथ्या हो। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए।
हे नारद, मुझे बताइए मेरे पाप कैसे मिटेंगे प्रभु, कैसे मिटेंगे? हे नारद, तुम जाकर शंकर जी के नाम का 100 बार जाप करो, अच्छा, जिससे तुम्हारे मन को तुरंत शांति मिलेगी।